हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है नवरात्रों का पहला दिन, तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ जाए। इसी के साथ माता रानी का नाम लेकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं सबसे पहले दिन की शुरुआत मैथ सब्जेक्ट से करूँगी, तो मैं सुबह उठने के बाद फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैंने शुरुआत की मैथ सब्जेक्ट से, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स ही है। तो सुबह 6:30 बजे सबसे पहले मैंने मैथ से स्टार्ट किया। अब इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं बहुत अच्छे से दोबारा से करने वाली हूँ, और साथ में मैंने आपको पहले भी बताया मैंने यहाँ क्वेश्चंस भी सोल्व किए हैं, तो वो सारे के सारे मैं दोबारा से सोल्व करूँगी। और देखिए लगभग 1 घंटे की पढ़ाई हो गई थी, लेकिन आज मेरा फास्ट है तो मैं अब चली गई थी नहा धोकर पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि मैं नवरात्रों के व्रत रख रही हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले आज के लिए वो काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नहाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी इसकी वर्कशीट को सोल्व करने के लिए, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मैंने नोटबुक में सोल्व किए हुए हैं, लेकिन मैं फिर से इनकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैं सारे पहले यहीं से प्रैक्टिस करूँगी, उसके बाद जो मैंने आपके साथ एक और बुक शेयर की है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, वो सारे इसी चैप्टर के मैं लगभग सारे सोल्व करने की कोशिश करूँगी। तो इसी तरीके से मैं इस बार यही सोच रही हूँ कि एक एक करके अपना कंप्लीट टॉपिक बहुत अच्छे से कर पाऊँ, और ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए और मुझे सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं वो भी साथ के साथ क्लियर होते जाएं। कल मैंने आपके साथ टाइम टेबल शेयर किया है, लेकिन हमारी हाउसवाइफ के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि जो भी हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं उसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे घर में काम भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उन्हें संभालने के लिए हो सकता है हमें बीच में कुछ इम्पोर्टेंट काम आ जाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो टाइम टेबल डिसाइड कर रही हैं उसे ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो अभी देखिए यहाँ मैंने एक वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। 12 बजने वाले हैं। अभी मुझे किचन में भी जाना है क्योंकि लंच की प्रिपरेशन करनी है। तो इसी के साथ ही मैं चली गई थी किचन में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सिर्फ ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना टाइम अपनी पढ़ाई को देना है, ठीक है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगी तो आपको कम से कम ये बात क्लियर होगी कि हाँ मुझे इतना टाइम अपनी पढ़ाई को देना ही है। और एक चीज़ ये और डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। मैंने कल भी आपके साथ वही शेयर किया था कि मैं कौन से सब्जेक्ट कितनी कितनी देर के लिए करने वाली हूँ। तो आप भी कुछ एक रफ़ प्लान अपने माइंड में बना लीजिए, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अभी मेरा तो फास्ट है तो मुझे तो खाना खाना नहीं है। मैं सिर्फ फलाहार और जूस या फिर दूध वगैरह ही लूँगी। इसके अलावा मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ। 9 दिन तक मैं अन्न नहीं खाऊँगी। अगर आप भी फास्ट रख रही हैं तो प्लीज़ मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप किस तरीके से फास्ट रखती हैं। अभी मैंने किचन में सिर्फ सब्जी और आटा लगा दिया था, और माही उसके पापा के साथ खेलने के लिए नीचे चली गई थी। आज संडे है तो वो थोड़ी देर खेलने के लिए नीचे चली गई है। तो इसी के साथ ही मैंने सोचा कि मैं अपना पढ़ाई में ये टाइम इन्वेस्ट कर लेती हूँ। तो इसके साथ मैं जीएस का पोर्शन कर रही हूँ जितना मुझसे हो पाएगा। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, जिस दिन भी मेरा फास्ट होता है या सुबह मैंने कुछ खाया नहीं है, उस दिन मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं मुझे ये क्यों होता है, लेकिन अब जैसे 9 दिन के फास्ट हैं तो 2 से 3 दिन ये प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर मेरी शरीर को हैबिट हो जाएगी। लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी इस बार फास्ट करने की, वो भी सारे के सारे। तो मैं इस बार इसीलिए फास्ट कर रही हूँ। और दिन में मैंने एप्पल्स खा ली थी। इसके बाद जीएस करने के बाद मैं कर रही हूँ इंग्लिश। आज मैंने सोचा था जितना भी कल मैंने जो भी टाइम टेबल डिसाइड किया है वो सारा एटलीस्ट मैं कंप्लीट कर पाऊँ। कम से कम मुझे 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आज करनी ही थी।
और अगर फर्स्ट डे मैं उस टारगेट को कंप्लीट करूँगी तो नेक्स्ट डे मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा अपने काम को कंटिन्यू करने का। इसीलिए मैं जैसे भी हो पा रहा था, इस टाइम मुझे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन फिर भी मैं कर रही थी क्योंकि मुझे पता है सिर का दर्द रहेगा ही रहेगा, 1-2 दिन ऐसे ही रहेगा। तो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही थी। अभी इंग्लिश करने के बाद मुझे थोड़ा रेस्ट करना था दिन में, माही को खाना भी खिलाना था। खाना खिलाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद फिर से मैंने मैथ्स सब्जेक्ट को टाइम दिया, क्योंकि मैं मैथ्स को अब दो स्लॉट में पढ़ाई करूँगी मैथ्स की, ताकि मेरी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और टाइम मैनेजमेंट भी हो पाए। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा मैं जल्दी क्वेश्चन बना पाऊँगी और उसी में मेरा एग्ज़ाम में टाइम बचेगा। आज संडे है तो माही को खिलाने के लिए उसके पापा ले गए थे, तो ये टाइम इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को दे पा रही हूँ। तो इसी के साथ मेरा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा फ़ील हुआ मुझे। फ्रेंड्स, आप भी बताइएगा आपका आज का दिन कैसा रहा? इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।